हेलो एक्वेरियंस। तो देखते हैं कि 21 मार्च से लेकर के और 26 मार्च 2023 तक आपकी लाइफ में क्या सारे चेंजेस आने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 21 मार्च 2023 से लेकर के 26 मार्च 2023 के बीच में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या सब कुछ होने वाला है एक्वेरियंस, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पास्ट क्या था और 26 तारीख के बाद क्या होगा वो मैं यहाँ पे नहीं देखने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे 21 से 26 तारीख के बीच में क्या सारे चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली है। लेट्स सी, उससे डिसाइड होगा कि आपकी जो एनर्जी होगी वो इवेंट्स आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं, शायद इसीलिए आपकी वो एनर्जी हो, या मे बी ये एनर्जी आपके किसी पास्ट इवेंट की वजह से भी हो सकती है। सो लेट्स सी क्या आता क्या है, देखते हैं। 3 कार्ड देखेंगे हम यहाँ से एनर्जी ऑरेकल डेक से। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me accurate message for Kumbh Rashi. Thank you universe. All right, we have strategy number 21. Okay, the thinking women, and the journey number 2. वाओ, यहाँ पे 222 की एनर्जी आ रही है देखा जाए तो। 7 and 4 11 और 11 is 2 और 21 का 2, तो 222 है यहाँ पे। और 11 is also ना 1 1 और 21 का 1 है। 111 आपको बहुत देखने को मिल सकता है इस ड्यूरेशन में। और हम 21 तारीख की ही बात कर रहे हैं और यहाँ पे 21 ही नंबर आ रहा है। सो मे बी 21 मार्च 2023 आप में से काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट डे हो। कुछ स्पेसिफिक हो सकता है उस दिन। किसी का सबमिशन है, किसी का रिजल्ट है, किसी का आई डोंट नो, बट ज़रूरी नहीं है ना कि पढ़ाई से रिलेटेड ही हो। ज़िंदगी में भी जो भी आपकी लाइफ चल रहा है उसमें 21 तारीख आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। और 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट होता है। 222 111 आपको देखने को मिल सकता है। 11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। यस। सो क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज में हो। देखो, ओवरऑल ओवर थिंकिंग रहेगी इस ड्यूरेशन में। कुछ लोगों को फाइनेंसेस से रिलेटेड ओवर थिंकिंग है, कुछ लोगों को चेंज से रिलेटेड ओवर थिंकिंग है, और कुछ तो यहाँ पे हैं जो कि किसी पढ़ाई या रिसर्च वर्क के लिए ओवर थिंक कर रहे हैं। मतलब मेहनत की है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है, किसी पेपर पब्लिकेशन के लिए तैयारी की है, रिसर्च वर्क के लिए तैयारी की है ना। कोई इंटरव्यू दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई किताब लिख रहे हो शायद कुछ लोग, उसका पब्लिकेशन है, आई डोंट नो, बट उसको लेकर के चिंता है मन में। एंजाइटी तो नहीं है, अभी एंजाइटी वाले स्टेट तक तो नहीं पहुंचे हो इस ड्यूरेशन में, लेकिन थोड़ी सी मन में गहमा गहमी चल रही है 21 से 26 के बीच में कि यार पता नहीं क्या होगा, सही है कि नहीं, मैं सही तो कर रहा हूँ, सही तो कर रही हूँ। और हो सकता है ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहे हैं, उस चेंज को एक्सेप्ट करने में भी तकलीफ हो रही है। कुंभ राशि एयर साइन आप लोग हो ही, चीज़ को सोचना, सोचते 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 नेगेटिविटी की तरफ चले जाना आपकी खूबी है। सो वो यहाँ पे दिख रहा है। और विद दिस जर्नी एनर्जी मुझे ये कह रही है कि 26 मार्च तक इस ओवर थिंकिंग से निकल जाओगे, एक डायरेक्शन पकड़ लोगे। अगर ये चिंता सच भी साबित हो जाती है, सच में कुछ गलत भी हो जाता है, देखेंगे हम इवेंट्स में क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही गलत हो रहा है, बट अगर सच में सिचुएशन इतनी ओवर थिंकिंग वाली हो जाती है, जो आप सोच रहे हो हो जाता है, तो भी आप एक लाइफ पाथ ले लोगे कि अब आपको क्या करना है। और अगर वो नहीं होता है तो आपको एक डायरेक्शन मिल ही रहा है। सो ओवरऑल तो आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगनिंग हो रही है इस टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन वो न्यू बिगनिंग करने के लिए आप बहुत तो प्लानिंग कर रहे हो, और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं आई डोंट नो, बट बहुत सोची चल रही है उस प्लानिंग को लेकर के। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या सब हो रहा है एक्चुअली में। तो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। तो एनर्जीज की बात करूं
तो ओवर थिंकिंग आ रही है किसी चीज़ को, फ्यूचर को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के सोचा सोची चल रही है, और एट द एंड आप इससे निकल जाओगे, जो भी है वो डिसीजन ले पाओगे। सो फाइनल तो अच्छा ही दिख रहा है, बीच में थोड़ी सी गहमा गहमी है। लेट्स सी 21 से 26 मार्च 2023 ओवरऑल देखते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के लिए 21 से 26 मार्च 2023। वाओ, वी हैव 9 ऑफ कप्स। Yes, 2 of swords. Tower. Ace of Pentacle. चक्कर क्या है कुंभ राशि? वाह, ऑल राइट। सो कुंभ राशि क्या होने वाला है 21 से लेकर के और 26 मार्च के बीच में? मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 चीज़ें होंगी, इसलिए वो थोड़ा सा मुझे टाइम भी लग गया कैच करने में एनर्जी, क्योंकि वो एक एनर्जी है ही नहीं बेसिकली। सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन एट द एंड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई ऑफर मिल रहा है आपको। मैंने जब ये कहा कि क्या ये ऑफर आप जानते हो, यानी आप चाहते हो इस चीज को और वो मिल रहा है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, तो मेरे पास आंसर नो आया। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ये ऑफर शायद आपकी पहली पसंद नहीं है, पहली चॉइस नहीं है कुंभ राशि। लेकिन जब ये ऑफर आपकी जिंदगी में आएगा तो ये आपको अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि जो आपकी पहली चॉइस है वो तो विद दिस टावर एनर्जी चला गया है या चली गई है। अब इट्स नॉट अबाउट कि मैं किसी पर्सन के लिए हाथ से बात कर रही हूँ। मे बी ये कोई जॉब है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फर्स्ट रैंक नहीं मिली, आपको वो कॉलेज नहीं मिला जो आपकी पहली चॉइस था, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो अपने आप में खूबसूरत है। लोग जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, वाह इसने यही चाहा होगा इसीलिए इसको ये मिला। ये आपका मन जानता है कि ये आप नहीं चाहते थे कभी, बट वो इतना खूबसूरत है कि वो आपकी सोच से भी सुंदर है। सो कुछ एक न्यू बिगनिंग, दो एसिस है, आपको भी दिख रहा है यहाँ पे टेबल पे कि यस कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में परेशान थे, लोनली फील कर रहे थे खुद को, इम्बैलेंस था लाइफ की सिचुएशन में, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो यहाँ भी दिख रहा है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी, अगर आपको टैरो आपने कभी आप सुनते हो, जानते हो, बहुत सारे चैनल्स देखते हो तो आपको पता भी है, गूगल भी कर लीजिएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी प्लानिंग की एनर्जी है। और यहाँ पे आपका पहला कार्ड जो है 21 नंबर है, जिसका टोटल भी 3 होता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स 3, और वो स्ट्रेटजी की एनर्जी है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये प्लानिंग का है।
उस डायरेक्शन में बढ़ने का जो शायद आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन आपकी खुशियां वहीं पे हैं और ये आप जानते हो कि ये तो मेरी खुशी है। ये ऐसा है जैसे, आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊं, जैसे आपको चाहिए तो है ये चीज, पर शायद ऑप्शंस में से वो ऑप्शन नहीं चाहिए था जो मिल रहा है, पर जो मिल रहा है वो परफेक्ट चॉइस है। वो मतलब वो आप शायद इसलिए नहीं चूज कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि ये तो आपके लायक ही नहीं हो, आप तो इसके लायक ही नहीं हो, मतलब आप आपसे वो कहीं ज्यादा ऊपर है, बट वही मिल रहा है आपको। ठीक है, जैसे होता है ना कई बार हम खुद को एक सेल्फ वर्थ हमारा कमजोर ही रखते हैं कि हम ये चीजें तो खैर हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगी, ये तो हमें मिल ही नहीं सकती, पर आपको वही मिल रहा है। और बिल्कुल जब जो मिल रहा है और वो खूबसूरत है तो उसका आउटकम बहुत खूबसूरत होगा, और इसीलिए जर्नी की एनर्जी है कि आप तो ओवरथिंक करोगे, परेशान होगे कि ये तो पता नहीं मेरे से कैसे चलेगा, मैंने तो ये नहीं चाहा था, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो इसको डिजर्व ही नहीं करती या करता, लेकिन आउटकम आपका बहुत सुंदर आएगा। तो 25 के बाद जो है लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल। 21-22 को थोड़ी सी डिफिकल्टी रह सकती है, ठीक है, बट जो भी कुछ भी एंड हो गया था टावर मूवमेंट से, जो कुछ भी चला गया था उससे बहुत खूबसूरत, उससे ज्यादा खूबसूरत आपको चीजें मिल रही हैं यहाँ पे। यस, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी ना। लेट्स सी, अब डिफरेंट सिनेरियोज में देख लेते हैं। इक्कीस से 26 मार्च 2023 कुंभ राशि। 21 से 26 मार्च 2023 कुंभ राशि। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ओ माय गॉड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेटेजी और 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, मैंने आपको कहा था आप टैरो देखते हो तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे मेंशन है, प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, abundance from the past choices, pride the success of your labor, be patient as you decided what is next। भविष्य आपको दिखने वाला है। अब ये मत कहना कि आपकी रीडिंग देख रहे हैं तो भविष्य ही देख रहे हैं, नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिससे कि आप अपने भविष्य के डिसीजन ले पाएंगे, भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे, और वो आपको जब आप देखोगे दूर से तो वो बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, क्योंकि आप उसे खूबसूरत क्रिएट कर रहे हो, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कोई बीच में ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे, और एक लॉन्ग टर्म प्लान आप बना रहे हो, और उसके बारे में सोच के बहुत अच्छा लग रहा है। एम्प्रेस भी थर्ड पोजीशन की एनर्जी बताता है। 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, 333 दिख सकता है आपको बहुत ज्यादा कुंभ राशि। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड तो अपने आप आ रहे हैं, मैंने तो अभी कुछ नहीं, मतलब फुल पिक ही नहीं किया, सब अपने आप आ रहे हैं। वाइज काउंसलिंग है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये 2 कार्ड हैं भाई, 10 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ सोर्ड्स। वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी कुंभ राशि, बहुत खूबसूरत। बताती हूँ मैं ना, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। वाह
बहुत प्यारे कार्ड्स हैं कुंभ राशि, बहुत ही प्यारे। सबसे पहले बात करूंगी कुंभ राशि हेल्थ की। 21 से 26 मार्च के बीच में हेल्थ के क्या सिनेरियो रहेगा। देखो, किसी चीज को, हेल्थ से रिलेटेड किसी इशू को इग्नोर मत करना। मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं सच कहूँ तो, लेकिन ऐसा लग रहा है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि वो पुराने हैं। अगर आप अभी फिट हो, आपको कोई पूरा हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो बहुत सही जाने वाला है। 21 से 26 मार्च कोई हेल्थ इशू होगा भी नहीं। लेकिन अगर आपको अभी कोई तकलीफ है या आपके पास्ट में कोई बड़ी तकलीफ रही हुई है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए कुंभ राशि, वो तकलीफ वापस आ सकती है, या आप उसे प्रॉपरली हील करो। अगर अभी तबीयत खराब है तो ये आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, उसे इग्नोर मत करो। लोगों की मदद लो, डॉक्टर्स की, थेरेपिस्ट की मदद लो और ठीक हो, हील होना ज़रूरी है। अगर आधे में कोई डोज छोड़ रहे हो या पहले भी आधी कोई डोज इनकम्प्लीट छोड़ी है, जो कि मुझे दिख रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट है शायद, इसीलिए वो रिअकर हो रहा है बीमारी। सो प्लीज़ उस तरफ ध्यान दो, इग्नोर मत करो और डिफेंसिव मत हो कि नहीं मेरे को डॉक्टर कोई सर्जरी के लिए कह देगा या कोई दवा से बचना है आपको। इस तरीके की चीज़ें मत करो, वरना वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, और अगर कुछ नहीं है तो परफेक्ट है, फिर कुछ भी नहीं है, जुकाम खांसी भी नहीं हो रही फिर तो कोई पास्ट की ही प्रॉब्लम है, जो पहले से है वही रिअकर हो सकती है, या जो चल रही है अभी जब देख रहे हो रीडिंग तब कोई तकलीफ है तो वो कंटिन्यू हो सकती है, उसका इलाज प्रॉपर ले लो। ये हो गई हेल्थ की बात। अब बात करूं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात थी तो स्टूडेंट्स लेवल पे बात कर लेती हूँ। सो फॉर मी, मुझे लग रहा है आप लोगों का ध्यान बहुत सारी जगह पे है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो, कुंभ राशि के जो भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, कोई शो भी देखना है, मूवी भी देखनी है और गेम भी खेलने हैं, मोबाइल भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, स्पेशली मार्च का महीना है, दिख रहा है अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बिल्कुल ना करें। आपको वही फल मिलेंगे, आपको वही रिजल्ट मिलेंगे स्टूडेंट्स, जो कि आपने मेहनत की है। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, अगर आप मेहनत ही बांट रहे हो, ठीक है, तो फिर रिजल्ट भी बटा हुआ आएगा आपका। अब आप मुझसे कहोगे कि दी हम हमेशा पढ़ते हैं लेकिन 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते, कहीं तो जाएंगे, कुछ तो खेलेंगे, तो नहीं भाई, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। 21 से 26 तारीख के बीच में वो मंत्रा काम नहीं कर रहा। अगर आपको रिलैक्स होना है, आप रेस्ट लो, आप सो जाओ। आप अपना ध्यान कहीं और भटका लोगे तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। दिखा देती हूँ, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हो। वहीं 4 ऑफ पेंटिकल भी है, अगर आप प्रॉपर मैनेज कर रहे हो अपने रिसोर्सेस को, वाइसली हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, तो यकीन मानो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो एकदम पिन पॉइंट पे आएगा। यहाँ पे लिख भी रखा है, सीइंग थिंग एज ब्लैक और वाइट बीइंग चैरिटेबल। सो जो भी है वो डिपेंड करेगा आप क्या कर रहे हो। अगर आप ब्लैक एनर्जीज दे रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ब्लैक रिजल्ट आएगा। वाइट एनर्जी दे रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, शिद्दत से काम कर रहे हो, रिजल्ट भी वाइट आएगा। और कुछ लोगों का तो यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जो कुछ भी स्ट्रेस आपको अभी है कि एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम कैसा होगा, उससे आप रिलैक्स हो जाने वाले हो इस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि वो एग्जाम आपका हो जाएगा। रिजल्ट शायद बाद में आएगा, बट एग्जाम से निपट जाओगे तो एक रिलैक्सेशन वाली फील होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्टूडेंट्स। अब बात करती हूँ लव लाइफ की। जो भी कमिटेड हैं, जो भी मैरिड हैं, उनके लिए क्या है। सो गाइज, अगर बहुत लंबे समय से आपकी बातचीत अपने पार्टनर से नहीं हुई है, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कह रही है कि आपका कम्युनिकेशन होगा। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपका कम्युनिकेशन हो, आप प्लानिंग करें अपने फ्यूचर की, अपने पार्टनर के साथ अपने भविष्य को प्लान करें। मे बी आप में से काफ़ी लोग, जिन लोगों की आपस में बन नहीं रही है, वो किसी बड़े से गाइडेंस ले लें, ठीक है, और अपने घर के बड़ों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएं, ये वाली एनर्जी भी है। फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचें, मैरिड हो तो प्रेगनेंसी की तरफ जाओ, कमिटेड हो तो मैरिज की तरफ जाओ। जो भी आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इश्यूज थे, टॉक्सिसिटी थी, वो सब रिलीज हो जाएगी इस टाइम ड्यूरेशन में। आप उनको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे एक खूबसूरत भविष्य की कामना लिए। वो 3 ऑफ वॉन्ड्स ही आपकी पूरी एनर्जी है। मैंने एनर्जी ऑरेकल डेक से आपकी एनर्जीज निकाली, तो आपका पूरा फोकस है प्लानिंग पे कि मेरे को भविष्य में क्या करना है। सो वही मुझे वो स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ में ये कार्ड मिला है। सो आप अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। वहीं अगर मैं बात करूं आपके करियर की, सो गाइस मुझे यहाँ पे आपके करियर में उतना अच्छे कार्ड्स नहीं मिले जितने आपकी लव लाइफ में है, और ना ही ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। मून की एनर्जी है जो कि मुझे कह रही है कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने फाइनेंसिस को लेकर के, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप विथ बैलेंस एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, आप बहुत आसानी से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। बट या तो आपके बॉस से नहीं बन रही है, थोड़ा सा रूडनेस आ रहा है, कोई आप पे कोई आपसे अपने तरीके से काम करा रहा है, आप उस तरीके से काम नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको लग रहा है कोई आपके पीठ पीछे लोग कुछ कर रहे हैं, या सच में भी लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहो, लेकिन कोई एक पर्सन है जो कि आपको नहीं पसंद करता आपके ऑफिस में, आपका कोलीग, और वो जो है वो पीठ पीछे चीज़ें आपके लिए ख़राब कर रहा है। सो आप उनको फिर बैलेंस करो, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएं। इस तरीके की कुछ चैलेंजेस प्रोफेशनल लाइफ में आपको फील होंगे, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब आप बिल्कुल गिव अप करने लग जाओ अपने प्रोफेशनल लाइफ में। हालांकि मैं यही कहूँगी करना मत, क्योंकि वो सिर्फ 26 तारीख की एनर्जी है, डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी, बट आपके फाइनेंसिस में या आपके करियर में थोड़ा बहुत परेशानियां आपको फील हो सकती हैं 21 से 26 तारीख के बीच में। और परेशानी आपकी नहीं है, परेशानी या तो आपकी ओवर थिंकिंग की है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग विमेन का भी कार्ड आया है। सो आप ओवर थिंक करके या तो परेशानी को बढ़ा रहे हो, वो जितनी है उससे बड़ा कर रहे हो, और या फिर लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो फेथफुल नहीं है। अगर आप भी किसी को इन्वॉल्व करो तो सोच समझ के करना, क्योंकि जिन पे आप विश्वास कर रहे हो वो शायद मैं ये नहीं कह रही वो विश्वास लायक नहीं, बट इस वीक में, इस टाइम ड्यूरेशन में शायद आप कि जितने कम लोगों को अपनी प्लानिंग बताओगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और अब अगर हम देखें आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, सो बहुत खूबसूरत। फैमिली में कोई इवेंट भी हो सकता है जिससे बहुत सारी खुशियां आ जाएं, कोई ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई पुराने फैमिली मेम्बर्स जो आपसे दूर रहते हैं वो आपसे मिल सकते हैं बहुत लंबे समय बाद, कोई आपके घर आ सकता है मिलने, या ऐसा हो सकता है कि आप किसी फैमिली मेम्बर से पहले मिले थे, सालों पहले मिले थे, वो उसके वापस आपके घर जाना हो, या उससे कहीं मुलाकात हो जाए आपकी, आपके कजिन्स के साथ आपका टाइम बीते, आप लोग साथ में मस्ती करो, बैलेंस करो अपनी सिचुएशन को, एक दूसरे से अपनी बातें कहो, सुनो, वो वाली एनर्जी भी दिख रही है। यस, बहुत प्यारा एक अच्छा पॉजिटिव टाइम जो है आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अरेंज मैरिज के सेटअप में मैरिजेस पक्की हो रही हैं, ये वाली एनर्जी भी आ रही है। आपकी नहीं हो रही तो आपके घर में किसी की हो रही है। सो एक खुशियों का माहौल जो है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है फैमिली में, ठीक है। यस, गेट टुगेदर दिख रहा है, पुराने लोगों को याद किया जा रहा है, पुराने लोगों के साथ बैठा जा रहा है। इवन आप भी अगर घर गए, बहुत दिन हो गए, आप अपने घर जा सकते हो कुंभ राशि बहुत लंबे समय बाद, या कोई गाँव वाँव को बिलोंग करते हो तो पुरानी जगह से जा सकते हो, दादी नानी के घर जा सकते हो टाइप्स। सो ये है आपकी एनर्जीज 21 से 26 मार्च के बीच में। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है रीडिंग करके, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। लेट्स सी और क्या सब कुछ हो सकता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल मैटर,
और प्रोफेशनल मैटर ही गड़बड़ दिख रहा है, बट उसमें भी वो इतना गड़बड़ नहीं दिख रहा। बस अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने इमोशंस को काबू में रखना, बढ़िया हो जाएगा सब एट द एंड। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कुंभ राशि, और क्या बिग इवेंट्स हो सकते हैं, लेट्स सी। 21 से 26 मार्च वी हैव बिटवीन द वर्ड। सो सबसे पहले तो देखो, एक गाइडेंस जैसा ही आ रहा है। अगर आप अपने पास्ट को, फ्यूचर को, अगेन नंबर 3 गाइस, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना ये 3 का क्या चक्कर है। और मार्च का महीना चल रहा है ना, सो मार्च की रीडिंग कर रहे हैं, वो तो हमें भी पता है। मार्च में बर्थडे भी नहीं हो सकता अगर कुंभ पर आपका अगर मून साइन है, तो मार्च में कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे, आपका बर्थडे, ऐसा कुछ। सो बेसिकली कार्ड जो है वो मुझे कह रहा है कि आपकी एनर्जीज कहीं स्टक हैं, ठीक है। स्टक है इन द सेंस कि या तो पास्ट में स्टक हो, या बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हो, जिस प्रेजेंट पे फोकस होना चाहिए वहाँ नहीं हो। उसी के लिए शायद यहाँ आ रहा है कि प्लानिंग कर रहे हो, या तो भविष्य का सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। भाई प्रेजेंट कहाँ है आपका? सो आपको प्रेजेंट को जीना चाहिए। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में 21 से 26 के बीच में, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग तो भविष्य की होती है, तो आप भविष्य में ही हो कहीं ना कहीं। देन वी हैव मेंडिंग, जो कि कह रहा है कि पास्ट को छोड़ दो। जो हुआ, जो हर्ट हुए आप, जो जिसने आपके साथ बिहेव किया, उसको आप भुला नहीं सकते, वो एक सच्चाई है। लेकिन उसको लिए लिए चलोगे तो उस बैगेज के साथ आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता। सो रिलीज तो करना पड़ेगा, चाहे मन से, चाहे मन मार के। इस फेथ में रहना होगा कि आने वाला भविष्य अच्छा है, और वो इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये सब आपको हर्ट मिले कुंभ राशि। सो जो कुछ भी पास्ट के बैगेजेस हैं उन्हें रिलीज करो, फॉरगिव करो लोगों को, सिचुएशंस को, अपने आप को, तभी आगे बढ़ पाओगे। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ पास्ट में है जो कि छूट गया, बट आप उसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे हो शायद अभी तक, तो वो बैगेज आपको परेशान कर रहा है। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर ये कोई पर्सन है तो जाओ, मिलो, बोलो उससे मैंने तुझे माफ़ किया, तू मुझे माफ़ कर, चाय पियो, इजी करो एनर्जी को और आ जाओ लौट के, अगर उस पर्सन के साथ नहीं रहना है तो। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे कर्मा मिले, ये हो, रिवेंज मिले, मैं माफ़ नहीं करूँगी, या वो मुझे माफ़ नहीं करेगा कभी, मैंने ऐसा कर दिया है, तो वो आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपकी एनर्जीज को नेगेटिव कर रहा है। सो उस अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करो। और शायद आप में से काफ़ी लोग करने वाले हैं, क्योंकि मेंडिंग है, फॉरगिव कर रहे हो किसी को, एंड को फॉरगिव कर रहे हो। और जब आप ऐसा करोगे तो देखो आपके लिए क्या है, मिल्क एंड हनी। तो आपको सारी अबंडेंस मिलेगी, सारी खुशियाँ मिलेगी। मिल्क एंड हनी भी यही कह रहा है, अपने प्रेजेंट पे जो अच्छा है उस पर फोकस करो, रिलीज, क्लीन इट अप, रिलीज करो नेगेटिविटी को। माय गॉड, वी हैव 21 नंबर 3, और यही प्लानिंग था, रिलीज करना है आपको। आप जो भी, अगर आप आगे की प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, तो पास्ट को रिलीज करो, सिंपल सी बात है। और बिटवीन द वर्ड का कार्ड भी यही था, सोलमेट। और आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव टिकटॉक, जल्दी करो जो कर रहे हो, ठीक है, समय नहीं है सोचने समझने का ज़्यादा, जल्दी करो। बॉटम में है ब्रेथ, मेडिटेट करो, रिलीज करो नेगेटिविटी को, आगे बढ़ जाओ। यही मैसेजेस हैं आपके लिए कुंभ राशि 21 से 26 मार्च के बीच में। सो ये मैंने आपको मैसेज की तरह दिया, बट मे बी आप में से काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समय को मात दे रहे हैं, चीज़ों को लेके बैठे हुए नहीं हैं, अपने आप को स्टकनेस से बचा रहे हैं, सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे हैं। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 21 to 26 ऑफ मार्च कुंभ राशि। मुझे बताइएगा आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए हैं। नाउ जाते जाते देख लेते हैं आप क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। ओके, वी हैव फिनिक्स,
मिस्टिकल पावर, ऑथोरिटी, बियर फ्रूट ऑफ योर लेबर। सो पहले भी बात हो गई भाई, जितना मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा, वाइस वर्सा लिख रहा है। ऑथोरिटी में जा सकते हो, कोई प्रमोशन मिल सकता है, मे बी आपको कोई प्रमोशन मिल रहा है इसलिए लोग आपसे चिढ़ रहे हैं ऑफिस में और आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव सम मिस्टिकल पावर्स, आपके अंदर कुछ स्पेसिफिक पावर्स इस टाइम में बढ़ेंगी जिससे आप समझ पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत, और मेडिटेट करके आप उसे बढ़ा भी सकते हो कुंभ राशि। वी हैव रूबी, मटीरियल गेन, पावर, लव एंड रोमांस। सो यस, कुछ लोगों की जिंदगी में लव एंड रोमांस आ रहा है और पावर आपकी बढ़ रही है। वी हैव होली वाइट स्नैक, ब्लेसिंग ऑफ फोर फादर, डिस्टॉक्सिंग, यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है आपके फोर फादर्स की, डिटॉक्स हो रहे हो, वही चीज है, क्लीन कर रहे हो पुरानी एनर्जीज को, अपने आप डिटॉक्स हो जाओगे, पालो मत उस चीज को। फैमिली टाइम, हैप्पीनेस, पार्टी टाइम, अबंडेंस, न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज। तो जैसा मैंने कहा कि कोई तो फैमिली टाइम, कोई फैमिली में आपके फंक्शन हो सकता है, वही चीजें आ गई हैं यहाँ पे, पार्टी कर रहे हो। ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड, व्हाट आई टोल्ड यू। सो आप कर रहे हो ये चीज, आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है। ब्लॉकेज आप खत्म कर रहे हो, पुरानी चीजों को आप खत्म कर रहे हो, और कोई अनफ्रूटफुल सिचुएशन थी उसको भी एंड कर रहे हो इस टाइम में। लास्टली वी हैव गॉडेस लक्ष्मी फीट, अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो कुंभ राशि, आपका ऑरा और ज्यादा शाइन करने वाला है, पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आपके ऑरा में दिखेंगी लोगों को भी, और आप उसे अट्रैक्ट भी कर रहे हो। नई चीजें होंगी, पाथ मिल जाएगा आपको। सो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव। ऑल राइट गाइज, सो ये हैं आपके 21 से 26 मार्च की रीडिंग। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।